हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज आपको बताएंगे कि आप इनकम टैक्स का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये न्यू रिजीम के अंतर्गत हम इनकम टैक्स का फॉर्म आज फिल करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें फाइनेंशियल ईयर है ना 2024-25 और असिस्टमेंट ईयर 2025-26 है ना। इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पर पैन नंबर डालना है, यानी कि जो शिक्षक का पैन नंबर है उसको डालना है। यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉई, यानी कि जो एम्प्लॉई है उसका इसमें नाम डाल देना है। इसमें फादर नेम, इसमें पिताजी का नाम डाल देना है। इसमें डेट ऑफ बर्थ है ना, जन्म तिथि डाल देना है। इसमें आपका जो पद है ना उसको डाल देना है, और इसमें जो आपका एड्रेस है उसको डाल देना है। अब आते हम टैक्स पर है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इनकम आपकी जो सैलरी से, इनकम फ्रॉम सैलरी है ना, कौन कौन सी इनकम आपको सैलरी से हो रही है तो इसको आपको डिटेल में दिखा देना है। यानी बेसिक पे क्या है आपका, ऐसे ये मान के चलिए ये कितना है, आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6 लाख है। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे डीए आपको कितना मिला है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,80,000 है ना। इसके बाद में आप देखेंगे आपको एचआरए कितना मिला है, 7,000। ठीक है। इसके बाद में आपके अदर कोई इनकम हुई है तो यहाँ दिखा देंगे। ठीक है। इसमें एरियर आपको कितना मिला है, एरियर की राशि 30,000 रुपये। तो इनका आप क्या करेंगे, सभी का टोटल आपको कर लेना है पहले। ठीक है। यहाँ पर इसका क्या करेंगे, सबका हम टोटल कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर इनका सभी का टोटल, तो इनका सभी का टोटल कितना आ रहा है आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,17,000 रुपये। अब इसमें 9,17,000 पे आपका जो टोटल आपकी सैलरी से जो इनकम हुई है वो कितनी हुई है, 9,17,000 रुपये। अब इसको हम कैलकुलेट करके आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को लिख लेना है अलग अलग। ठीक है। यदि आप अलग अलग आपने निकाल ली तो आप इकट्ठी भी इसको इतनी राशि लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे आपका जो कैलकुलेट होगा टैक्स का, वो इस पर होगा। तो आप देखेंगे इसमें आपकी जो राशि है 9,70,000 है ना, कितनी हो गई आप देखेंगे। इसको कैलकुलेट में आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये कैलकुलेटर है मेरे पास। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 6 लाख जोड़ लेना है इसमें। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे कितना जोड़ना है आपको, 2,80,000। तो इसमें 2,80,000 प्लस कर लेते हैं हम, 2,80,000। ठीक है। प्लस आप करेंगे 7,000 है ना, फिर प्लस करेंगे आप कितने, 30,000। तो आपकी कितनी राशि हो चुकी है पूरी, 9,17,000 रुपये। अब इस पर आपको, इसमें देखिए आपका इसमें अदर डिडक्शन है ना, अदर डिडक्शन, यदि यहाँ पर आपको अदर डिडक्शन में क्या दिखाना है आपको, यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें कितने मिलने वाला है आपको, 75,000 रुपये है ना, ये लिखा है 75,000। तो इसमें से क्या करेंगे, ये राशि में से हम कितनी घटाएंगे, 75,000 रुपये घटा देंगे। ठीक है। ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसमें से 75,000 हम माइनस करेंगे तो आपका देखेंगे आप कितना आ रहा है। इसमें देखिए 9,17,000 में से हमें कितने घटाना है, 75,000 इसमें डिडक्शन हम कर देते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे आपकी राशि 8,42,000। अब इस राशि पे हमें टैक्स देना है। ठीक है। तो इसमें देखिए आप देखेंगे यहाँ पर इसमें 9,17,000 में से हमने कितनी राशि घटा दी डिडक्शन के रूप में, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना घटा दिया हमने, 75,000 रुपये ना।
तो आपकी जो राशि बची है वो कितनी आ चुकी है, 8,42,000 है ना। और यदि आपका कोई अदर सोर्स से इनकम हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर ऐड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ना, बैंक इंटरेस्ट वगैरह मिला है तो इसमें आप दिखा सकते हैं, तो फिर इसका यहाँ पर इसका भी टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो राशि है 8,42,000, इस पर आपको टैक्स देना है। तो कैसे देना है आपको, इसके दूसरे पेज पर लिए चलता हूँ मैं। तो आप देखेंगे आपकी जो राशि हो रही थी वो कितनी हो रही थी, 8,42,000 है ना। अब इस पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ पर 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स, यानी 3 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो नील राशि है ना। अब देखेंगे आप 3,01,000 से और 7 लाख के बीच में है ना, टैक्स कितना लगेगा, 5%। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी मैं बताता हूँ आपको। फिर 7,01,000 से आप देखेंगे 10 लाख के बीच में आपको टैक्स कितना देना है, 10%। यदि आपकी सैलरी 10,01,000 से 12 लाख के बीच में है तो आपको यहाँ पर 15%। ठीक है, 12,01,000 से और 15 लाख के बीच में तो 20%। इसमें अलग अलग आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस राशि पे टैक्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपकी कुल इनकम कितनी हो रही है, 8,42,000। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आप देखेंगे इसमें 7 लाख माइनस करेंगे पहले। ठीक है, तो 7 लाख माइनस कर लेते हैं इसमें से हम। ठीक है, तो आपकी राशि कितनी बची है, 1,42,000 है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगले टर्न में आपको 1,42,000 यहाँ पर दर्शा देना है। इस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको, 10%। ठीक है, अब देखिए आपकी जो 7 लाख राशि थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी 7 लाख राशि थी है ना। तो 3 लाख तक आपको इनकम टैक्स में छूट है ना। तो आप देखेंगे 7 लाख में से हम 3 लाख माइनस करेंगे तो आपकी राशि कितनी निकल के आ रही है, 4 लाख है ना। अब 4 लाख पे हमारा टैक्स कितना बन रहा है, 5%। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको हम 4 लाख पे कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 लाख हम इस राशि में से पहले ही हम कितनी राशि घटा चुके हैं, 7 लाख। तो हमारी जो अगला इसमें इसके और इसके बीच में यानी 7,01,000 से और 10 लाख के बीच में हमारी इनकम ऊपर कितनी हो रही है, 1,42,000 है ना। तो इस पे हमें 10% टैक्स देना पड़ेगा और 4 लाख पे हमें 5% देना पड़ेगा। 4 लाख कैसे करेंगे, देखिए 3 लाख तक छूट है, यदि 7 लाख में से हम 3 लाख घटा देते हैं तो ये 4 लाख बचेगा आपका। इस पर राशि कितना टैक्स लगेगा आपका, 5%। तो इसको हम, और इस राशि पे देखिए 1,42,000 इसमें आपने घटाए तो कितना लग रहा है, 10%। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, अब सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर करेंगे। देखिए ये आपके देखिए 4 लाख राशि, इस पर कितना टैक्स लग रहा है आपका, 5%। तो इसमें 4 लाख लिख लेते हैं। ठीक है, इस पर कितना टैक्स देना है आपको, 5%। तो इनटू कितना करेंगे, 5 है ना, और भाग कर देंगे इसमें कितने का, 100 का है ना। तो आप देखेंगे इसमें कितना, 20,000 रुपये आपका टैक्स यहाँ पर आपको दिखा देंगे, 20,000 रुपये है ना। अब इसमें देखिए 20,000 यानी 4 लाख पे 5% कितना होता है, 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 रुपये तो ये हो गए आपके। अब जो 7 लाख से ऊपर की राशि है यानी कि 1,42,000, इस पर टैक्स कितना लगेगा आपका, 10% है ना। तो इस पर 10% निकाल लेते हैं हम। इस पे देखिए ये कितने में निकालना है हमें, 1,42,000। तो इसमें निकाल लेंगे 1,42,000 है ना। इस पर कितना टैक्स देना है हमें, 10%। तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे, गुणा इंटू 10 है ना। और इसमें कितने का भाग देना है हमें, 100 का। तो 100 का भाग दे देंगे। अब आप देखेंगे इसमें राशि, इसमें थोड़ी सी इसमें गलती हुई है, 1,42,000 लिखना है हमें, 1,42,000
ठीक है। अब इस पर कितना टैक्स देना है, 10% है ना, तो 10 का गुणा कर लेंगे और भाग 100 का कर देंगे ना, तो इसमें आपकी जो राशि आ जाएगी 14,200 आ जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे 14,200 जे आ चुकी है राशि आपकी, तो 20,000 जे हो गए और 14,000 जे हो गए। तो आपकी जो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपकी टोटल जो इसमें कितना हो रहा है आपका, यहाँ पर देखेंगे टैक्स पेबल कितना हो रहा है आपका, यहाँ पर आ गया आपका कितना, इन दोनों को जोड़ के, और टोटल हो रहा है आपका कितना, 34,200 है ना। तो यहाँ पर आपको इसके सामने लिख देंगे टैक्स पेबल 34,200। अब इसके नीचे चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए, अब इसमें आपकी यहाँ पर 34,200 राशि जो हो चुकी है। अब इसमें यहाँ पर देखिए टैक्स रिबेट, यानी कि जो आपका जो रिबेट मिलता है आपको, तो इसमें किस पे मिलेगा जी, यहाँ पर देखिए आपकी राशि यानी कि आपका जो टैक्स बनेगा वो 20,000 तक होगा, तो आपको 71 फ्रॉम की यानी 7 लाख से नीचे राशि आपकी, तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना, यहाँ पर रिबेट हो जाएगा। लेकिन आपकी जो टैक्स बन रहा है वो कितना, 34,200 बन रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस टैक्स है, यहाँ पर भरेंगे आप 34,200 है ना, 34,200 भरेंगे। अब इसमें देखिए 4%, 4% क्या लगेगा आपको, एजुकेशन केस है ना, तो 4% और लगेगा, किस पे लगेगा, 34,200 पर, है ना। तो 34,200 पर हमें कितना टैक्स और देना पड़ेगा, 4%। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, 34,200 है ना, 34,200, इस पे कितना टैक्स और देना है हमें, 4% ये वाला है ना, ये 4%, तो इनटू गुणा करेंगे इसमें 4 का और भाग देंगे 100 का, है ना। तो आप देखेंगे इसमें जो राशि बन रही है, यानी इसकी 4% कितनी बनी है राशि, 1,368 रुपये। तो इसमें 1,368 यहाँ पर इसके सामने दिखा देंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों राशियों को आप देखेंगे 34,200 आपका पूरा बन रहा था, ये वाला यहाँ पर 34,200 ये बन रहा था, और इसमें ये राशि और ऐड हो जाएगी, कितनी, 1,368 रुपये। तो फिर आपका देखेंगे आप यहाँ पर जो आपका टैक्स हो जाएगा, टोटल पेबल कितना है, 35,000 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 35,000। यहाँ पर देखिए इन दोनों राशियों को जोड़ देंगे, तो यानी कि 4% ये आ गया आपका 1,368। अब ये टोटल टैक्स पेबल कितना करना पड़ेगा आपको, 35,568 रुपये, है ना। अब इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर लेस रिलीफ 89, इसमें आपको जो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यदि आपका डिडक्शन पहले से हो रहा है, यानी आपके सैलरी से पैसे कट रहे हैं, तो इसमें आपको दिखा देंगे। तो आपका टोटल इनकम टैक्स कितना हो गया, 35,568 रुपये, है ना। यदि आपका देखिए हर मंथ कट रहा है पैसा, ऐसे किसी व्यक्ति का मान के चलो 22,000 रुपये कट रहा है, कट चुका है ना, एडवांस टैक्स के रूप में कटवा रहे हैं ना, इसमें लिखा है स्टेटमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेड, है ना। तो आपकी कौन कौन से महीने में राशि कट चुकी है, यानी कि आपने 11 महीने में यहाँ तक 2-2 हज़ार रुपये से कटवा लिए, तो आपके 22,000 रुपये हो चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 35,000 में से कितने घटा देंगे आप, 22,000 रुपये, यानी आपका टोटल टैक्स कितना बना है, 35,568 रुपये बना है। इसमें से यदि आपके कट रहे हैं तो ये माइनस हो जाएंगे आपके 22,000 रुपये, तो फिर आपको कितना टैक्स लगेगा, 13,568 रुपये यदि कट रहे हैं तो, और नहीं तो फिर आपको पूरा ये वाला टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना, 35,568 रुपये, है ना। तो आपका टोटल टैक्स बन गया 35,568 रुपये। यदि आपकी राशि कटी है, यानी कटती चली आ रही है, हर महीने आप कटवा रहे हैं, तो फिर आपका ये किसी व्यक्ति का कट रहा है तो इसमें जो माइनस हो जाएंगे, तो फिर आपका टैक्स कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा। लेकिन यदि आपका कट नहीं रहा तो फिर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 35,568 रुपये। तो ये थी एक, इसमें नीचे थोड़ा सा और चलेंगे हम। यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपको अपना नाम बनना पड़ेगा इसमें, ठीक है, इसमें आपका पता आ जाएगा,
और यहाँ पर आपका किस विद्यालय में आप कार्यरत हैं उसका नाम आ जाएगा विद्यालय का, और इसके बाद में नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा यानी प्लेस, और यहाँ पर आपकी दिनांक आ जाएगी तारीख, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर विद फुल नेम यानी आपका पूरा नाम और आपके सिग्नेचर इसमें आएंगे। तो ये थी एक महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आपको इस वीडियो से लाभ हो रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और यदि आपको ठीक लगती है वीडियो तो इसको अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करना। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल ठीक है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।